हो गया। इसलिए कि पहले शराब बाजार में मिलता था, अब शराब मिलता है गांव, ग्राम, देहात, खेत खलिहान सब जगह। पढ़ाई करते हैं। ये देखिए क्या लग रहा है कि स्मैकर की संख्या बढ़ा है? हाँ बहुत। वहाँ एक नया पीढ़ी को नहीं बनने देंगे, इस फेरा में सब बर्बाद हो गए। इस पे देखिए नमस्कार, जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी अभी देखिए कोसी कॉलेज ग्राउंड में है। वहाँ पर कुछ बुजुर्ग आदमी जो आप देख सकते हैं बैठ करके बातें कर रहे हैं और समय संध्या का वेला है। लोग शाम में निकलते हैं, युवा लोग भी यहाँ पर मैदान में, फुटबॉल मैदान में जो है कोसी कॉलेज में सभी लोग थोड़ा दिखाइए, उधर युवक लोग को भी दिखा दीजिए कि ये सब अपना अपना देखिए किस प्रकार से फुटबॉल मैदान में कहीं क्रिकेट कहीं फुटबॉल हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और जब चर्चाएं होती है तो राजनीतिक चर्चाएं हो ही जाती है। हम आज चर्चा करेंगे कि देखिए शराबबंदी बिहार का जो एक कानून है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया था और उसका क्या प्रभाव हमारे राज्य पर पड़ रहा है, थोड़ा सा इनकी जानकारी है, इनसे हम बात करते हैं कि क्या प्रभाव है यहाँ पर। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि उड़ता पंजाब एक फिल्म आया था, उड़ता पंजाब में वहाँ पर किस प्रकार से ड्रग्स का इस्तेमाल वहाँ होता था, पूरा ड्रग्स जो था जकड़ लिया था और वह उड़ता हुआ पंजाब बिहार आ गया है। थोड़ा उस बिहार पे आए हुए उड़ता पंजाब को हम लोगों से बात करते हैं कि किस प्रकार से इस शराबबंदी का प्रभाव, कैसा दुष्प्रभाव पड़ रहा है या उसका कुछ फायदा होने वाला है। थोड़ा सभी आदमी से थोड़ा बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। सर क्या नाम है आपका? हमारा विमल किशोर प्रसाद यादव। और यादव जी, देखिए विमल सर, देखिए जिस प्रकार से नीतीश जी शराबबंदी लागू की है, तो क्या लग रहा है शराबबंदी का कुछ स्मैकर कहता है बहुत बढ़ गया, क्या उसका दुष्प्रभाव आपको समझ में आता है? गली गली में शराबियों का, स्मैकरों का जमावाड़ा शाम होते ही सड़कों पर जमावाड़ा होता है सर। इस शराब का कोई या स्मैकर का कोई अथी नहीं हुआ है खत्म। ये सब तो एक बिजनेस सरकार की ओर से। स्मैकर कहाँ था, यहाँ प्रोडक्ट नहीं होता है, ये सब विदेशों से ला करके और यहाँ बेचा जाता है। और ये अडानी जो है ना बंदरगाह, ये सब सरकार जानते हुए उस पर एक बार चर्चा भी हुई थी कि ये वहां से ये उतरता है स्मैक या जो भी नशा का चीज उस पर हुआ, सरकार उसको दबा दिया गया। यही तो है, चाहे नीतीश बाबू हो कि केंद्र की सरकार हो, इस पर कोई कुछ नहीं, खाली हवाबाजी है। चलिए हवाबाजी है। और भी थोड़ा सा कुछ देखिए कुछ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम बारी बारी सभी से देखिए। जब तक ये मेरा यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर चलेगा, ये कहानी सबका चेहरा एकदम आपको दिखता रहेगा, ये अजर अमर हो जाएगा। निश्चित रूप से ये कहानी दिखती रहेगी। और जब देखिए शराबबंदी हमारे बिहार में सर लागू हुआ है, तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं सर, क्या नाम हुआ सर आपका? यूपी सिंह। यूपी सिंह सर। सर शराबबंदी का कुछ प्रभाव, दुष्प्रभाव है या अच्छा प्रभाव बिहार पर पड़ रहा है? जितना ही इसको रोका जा रहा है ना, उतना ही ज्यादा हो रहा है। हमें ना उतना ही ज्यादा शराब का उपयोग हो रहा है। और इसमें नेता लीडर से लेकर के जो बदमाश चोर है ना, सब इसमें लगा हुआ है। भी क्या लगता है कि पूरा इस शराबबंदी को, इससे तो गरीब लोग तो गरीब होते ही रहेगा, सब दिन पैसा रहने के बाद भी गरीब होते रहेगा। क्यों? कि उसका तो शराब का आदत है, रोज पिएगा। और सरकार के रोकने से भी पुलिस पदाधिकारी से लेकर के नीचे से नेता लीडर से लेकर के जो भी समाज में जो बदमाश है, उस सब अमीर हो रहा है। बाकी जो है शराब बेच करके शराब में धंधा में संलग्न होकर के, अब शराब बेच के वो अमीर हो रहा है और राजगरीब, और जो गरीब लोग है वो और गरीबी उसको मैंने छाया रहता है। देखिए इसमें डबल प्रभावित हो रहा है कि सरकार का एक जो आय का स्रोत था वो बंद हुआ, और एक युवा पीढ़ी, आपको लग रहा है सर कि एक युवा पीढ़ी जो है, नया पीढ़ी स्मैकर की गर्त में जा रहा है? एकदम, जो स्मैकर बहुत ज्यादा हो रहा है। और हम तो देखे हैं जो साधारण व्यक्ति, उसके पास कुछ नहीं था, वो चरपहिया खरीद करके उस पर चल रहा है। शराब की कमाई से शराब जहाँ तहाँ भेज रहा है, तो उसको तो वो तो होते ही रहेगा। क्योंकि सामाजिक लोग जब तक इसमें संलग्न नहीं होंगे, हर व्यक्ति का अपना दायित्व नहीं निभाएगा, तो वो सरकारी
अथी से सहयोग से नहीं होगा ये बंद। अच्छा, एक चीज और सर बता सकते हैं, जिस प्रकार से पहले शराब मिलता था उसमें स्मैक नहीं था, इतना 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 लोग स्मैक के साथ साथ बहुत सारा आधुनिक तरह का और भी हो रहा है। सो शराब का जो उपयोग मैंने शराब जैसे हो गया, स्मैक हो गया, चाहे गांजा हो गया, चाहे जो दारू हो गया, जो इस तरह का जो भी चीज है वो बढ़ रहा है। आप सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अर्जुन पासवान हुआ। क्या कहिएगा, शराबबंदी कितना सफल हो रहा है? नहीं, सफल नहीं हो रहा, बर्बादी के कगार पर जा रहा है। कितना कितना चिंतित है आप इस शराब को से बाल बच्चा जितना जो है सब बर्बाद हो रहा है, और उसके बाद मोबाइल से भी बर्बाद हो रहा है। क्या करना चाहिए, फिर से शराब को चालू कर देना चाहिए? नहीं, शराब को चालू नहीं करना चाहिए, इसको पूरे तरह से बंद करवाना समाज के लोगों को समाज का। हाँ, समाज तो देखिए 2005 में लगभग यह लागू हुआ था, 2005 में। तो 5 से अभी 20 साल हो गया है। 20 साल में अभी तक समाज जागरूक नहीं हो पाया। नहीं, अब कब जागरूक होगा समाज को कैसे करने वाला ही नहीं है, ये करने वाला समाज में जब परिवर्तन होगा तभी होगा। चलिए सर, हम थोड़ा सा और भी हम थोड़ा सा इधर दिखाइए थोड़ा सा इनके सर आप क्या नाम हुआ सर आपका? जोगेंद्र यादव। क्या कहिएगा, शराबबंदी का कितना प्रभाव? बिल्कुल फैल है। हाँ, जानबूझ के गवर्नमेंट चला रहा है, कमाओ खाओ सरकारी अफसर बनो, कहीं कुछ नहीं है, बंद कहीं नहीं है। युवा पीढ़ी पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? युवा पीढ़ी तो बेरोजगार हो रहा है। मोदी जी कहा था बंगलोर बना देंगे, महाराष्ट्र बना देंगे, अब कहाँ है पते नहीं। सारे मिनिस्टर केंद्र का यहाँ अड्डा बना दिया था पटना में, है अब एक भी नहीं दिखाई देता। एक लालू के पीछे सब आकर के पटना में ये है कि जो है पहले का जंगल राज नहीं होने देंगे, छाती में 6 गोली डालेंगे। अब कहाँ है गोली? आपको क्या लगता है? खाली जिसको जो मर्जी है करना है करो, हम तो चले दिल्ली। आपको क्या लगता है सर कि यादव के फेरा में बिहार बर्बाद हो गया? यादव के फेरा में यादव को नहीं बनने देंगे, इस फेरा में सब बर्बाद हो गया। इस फेरा में सब बर्बाद। हाँ। चलिए एक और यहाँ पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं बारी से। आपका सर क्या नाम है? महेश्वर सिंह जी। क्या कहिएगा, हम शराबबंदी पर थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे। शराबबंदी का दुष्प्रभाव आपको लग रहा है कुछ दुष्प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सरकार का काम तो नीति बनाना है। मिनिस्टर लोग कहीं जाके शराब रोकते नहीं है, या वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं कि नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना हमारे जो इकाई है प्रशासनिक विभाग, उस पर डिपेंड करता है, और साथ ही सारा समाज को जागरूक होना। तो इसमें कहीं न कहीं खामी है, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक। देखिए प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सरकार ने तो अलग से एक उत्पाद विभाग बना दिया कि भाई इसको फ्री कर दिया, इतना चलता है गाड़ी लेकर के व्यवस्था किया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्मैक मिल रहा है। आपको पता है कि स्मैक मिल रहा है? हाँ, सुनते तो हैं, देखे नहीं? हम नहीं देखे कैसा लड़का को देखे स्मैकर को? नहीं, हम नहीं देखे, स्मैकर को भी नहीं देखे। तो शराबबंदी आपको लग रहा है कि पूरा सफल है? शराबबंदी तो सफल नहीं है, क्योंकि वो तो चल रहा है समाज में। जिस प्रकार से शराबबंदी था जिस समय नहीं था, जिस प्रकार से शराबबंदी जिस समय नहीं था, ओपन शराब मिलता था उस समय में और इस समय जब शराबबंदी हुआ तो क्या फर्क आपको नजर आता है? फर्क तो प्रचार इसका ज्यादा हो गया है। जिस समय जैसे उस समय पीता था, क्या उस समय से ज्यादा पी रहा कि कम था? जिला में काठो, पंचायत में काठो दुकान होता था, वहाँ से लोग जरूरत के अनुसार लेते थे। लेकिन अब तो मैंने बैक डोर से घरे घर पहुँच रहा है। सुनते हैं, देखे नहीं है, लेकिन लोग चर्चा करते हैं कि अब तो घरे घर शराब का बोतल पहुँच रहा है। हाँ, तो मैंने शराबबंदी से ज्यादा हो गया इस माने में मैंने लचर व्यवस्था है। शराबबंदी करने से और ज्यादा बढ़ गया। हाँ, चलिए शराबबंदी करने से और ज्यादा बढ़ गया। थोड़ा सा और भी लोगों से थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा चेहरा क्या नाम हुआ थोड़ा दिखाइए। परमानंद सिंह। देखिए शराबबंदी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि देखिए इसका दुष्प्रभाव। एक मेरा सोच है कि नया पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है एकदम
स्मैक के गर्त में जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि शराबबंदी का यह दुष्प्रभाव? हाँ, शराबबंदी का ही दुष्प्रभाव है, अभी जो जिस कि प्रकार गर्त में जा रहा है सब। अभी जिस प्रकार से बताया, देखिए जिस समय शराबबंदी नहीं था, ओपन शराब मिलता था, हाँ और अभी शराब बंदी है कानून है। की तरफ। 20 साल हो गया कानून का। हाँ, तो उस समय और इस समय में कितना फर्क आपको बुझाता है? शराबबंदी तो अभी बढ़ ही रहा है, पहले से भी ज्यादा हो गया। पहले से भी तो ज्यादा। कानून बनाने से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। सरकार को भी क्षति, हाँ हाँ, और संसाधन, पब्लिक भी बर्बाद हो रहा है। है ना? जो आमदनी था वो आमदनी भी बर्बाद, हाँ, और इधर नया एक पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। 100 रुपया की चीज 150 रुपया में खरीदता है, पीता है। चलिए, और अभी थोड़ा सा एक दो और बुजुर्ग लोग बच गए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आप सर नहीं आप सर, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ विष्णुदेव प्रसाद। आप सर पहले क्या करते थे? हम दरोगा से रिटायर हैं। देखिए, रिटायर्ड दरोगा आपके सामने देखिए हैं, और अब लग रहा है कि जो खंडहर ही बता देते हैं कि इमारत कैसी होगी। आप देख सकते हैं अभी भी आवाज में दम है भाई। दरोगा लोग हैं, दरोगा रह के रिटायर किए हैं दरोगा से। सर क्या कहिएगा अभी? शराबबंदी जो किया सरकार, वह तो घर बर्बादी हो गया। इसलिए कि पहले शराब बाजार में मिलता था, अब शराब मिलता है गांव ग्राम देहात खेत खलिहान सब जगह। वहाँ मिलता है वो क्या कहते हैं जो शराब के साथ पीता है, नहीं वो क्या कहते हैं चखना, वो सब व्यवस्था रहता है बहियार में। वहाँ एकदम सब खोल के रखता है, समझे ना। इससे क्या हुआ, पहले तो इने गिने लोग शराब पीते थे, अब जिसको मने खड़ा होता है शराब पीना ही शुरू कर देता है, समझे ना। इससे पूरा समाज में इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, समझे ना। जहाँ कोई देखिए तो शराब। इससे इसके आप कितना चिंतित है इससे? बहुत चिंतित हैं। सरकार से क्या कहिए? सरकार से कहना है कि अगर शराब बंदी किए हैं तो उस पर टाइट होके उसको अमल कराइए। सर, इतिहास गवाह है कि जिस चीज पर जितना बंधन लगाया गया है, जितना रोकने का प्रयास किया गया है, उसी का स्मगलिंग होता है। और यहाँ पर शराब को रोकने का प्रयास किया गया तो और उसका ज्यादा उभार हो गया, उसका स्मगलिंग घरे घरे बन रहा है। इससे अभी बताइए कि जिस समय शराबबंदी नहीं था और अब शराबबंदी का 20 साल हो गया। शराबबंदी नहीं था तो इतना शराब लड़का लोग नहीं पीता था, इतना बर्बादी नहीं था जितना अभी हो रहा है। आप बुजुर्ग हैं, आपके सामने लगता होगा कोई बुजुर्ग लोग के सामने पहले डर से शराब पीता था। पहले चोरा नुका के कोई पीता था, अब खुले या गार्जियन भी है तो कोई बात नहीं, पी रहा है। तो सामाजिक ताना बाना भी समाप्त है, एकदम खत्म है। बहुत चिंतित है सर। बहुत चिंतित। देखिए, एक और बगल में है, एक सब आदमी का हम थोड़ा सा लेते हैं। सर आपका क्या नाम है? युवक बर्बाद हो रहा है लेकिन महिला सुरक्षित है, इतनी बात। महिला सुरक्षित है? महिला ठीक है। कैसे सुरक्षित है? महिला जितना पहले शराब से तंग होता था, महिला ठीक है, लेकिन युवक कैसे सर तंग होता था? वो पति उनका पी के आता था, उनसे मारपीट करता था, पैसा मांगता था, लेकिन अब पीना बंद हो गया। वो पीता है चुरा नुका के। अब सर नहीं, ये हम कहना चाहते हैं, शराब पी के आता था तो पत्नी को तंग करता था, अब शराब पीना बंद। ये सड़क पर शराब पी के बोखता था, लेकिन वह अभी नहीं है। छिपे रुस्तम अपना जहाँ मन इच्छा होता है पीता है, परिवार को तंग नहीं करता है। बिल्कुल, अब छुपे रुस्तम पीता है, पीता स्मैक भी नहीं चलता है पूरा। हम शराबबंदी से हुए नहीं किसी को देखे हैं, हम कैसे कहें, हम नहीं देखे हैं किसी को। आप शराबबंदी के समर्थन में हैं? शराबबंदी हाँ होना चाहिए, और बढ़िया इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है महिला के लिए। तो हम कहते हैं ठीक है, महिला के लिए ठीक हुआ है। पियाक की संख्या घटी है वहाँ खूब घटा तो जरूर है, लेकिन नहीं। जिस समय शराबबंदी खुला हुआ था, शराबबंदी नहीं था, और अब जो शराबबंदी हुआ है, तो दोनों में क्या फर्क है आपको? अंतर यही है, उस समय रास्ता पेरास हर जगह युवक चलता था, अपना
बात बोली का कोई ठिकाना नहीं, किसी को गाली दे देता कि वो बात अभी नहीं होता, अभी छुपे में तब उससे ज्यादा चल रहा है, उससे ज्यादा चल रहा है। चल रहा है ज्यादा। देखिए ज्यादा चल रहा है लेकिन गाली नहीं देता, हाँ लड़की और सुरक्षित है। हाँ सुरक्षित है। चलिए अपना अपना सोच होता है, थोड़ा सा और भी कुछ एक और एक चाचा थोड़ा सा बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है राम स्वरूप मंडल। मंडल जी, देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे, तमाम जितना भी लोग हैं हमने अभी सभी बुजुर्ग आदमी से बात किए। शराबबंदी 20 साल हो गया है, अच्छा। और जिस समय शराबबंदी नहीं था और अब शराबबंदी है, तो दोनों समय में कुछ फर्क नजर आता है? तो आप बुजुर्ग आदमी जितने भी ये सभी बुजुर्ग हैं, दुनिया देखे हैं कम से कम 4-5, अभी और इलेक्शन देखिएगा सर, लेकिन अभी क्या लग रहा है? 4-5 इलेक्शन कहाँ से देख पाएंगे? 2-3 जरूर देख लीजिएगा। मजाल नहीं। नहीं, हम लोग चाहते हैं जितने भी युवा लोग हैं ना, चाहते हैं कि बड़े बुजुर्ग रहे, कम से कम बूढ़े पेड़ जो है ना सर, बूढ़ा पेड़ ना है सर जो फल नहीं दे तो छाया जरूर देते हैं। तो आपका आशीर्वाद बुजुर्ग हम जानना चाहते हैं सर, अनुभवी आदमी है, तो दोनों का तुलना क्या लग रहा है? तुलना तो सुनिए, तुलना यही है कि पुलिस प्रशासन जो है ना, अगर वो ठीक हो जाए और सरकार ठीक हो जाए और जो लागू किए हैं शराबबंदी, वो पूर्ण रूप से चाहे मरे या बचे पूर्ण हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी वो ऊपर ऊपर बाबाजी तोड़ दगाबाजी, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पी रहा है, जिसको आदत है सब पी रहा है। आपको लग रहा है कि उस जमाने में और इस जमाने में, जब बंद नहीं था शराबबंदी, ओपन मिलता था दुकान में, और अभी बंद है शराबबंदी है, तो क्या फर्क नजर आता है? फर्क तो यही है कि खुले जम गाली गलौज नहीं कर पा रहा है, गाली गलौज नहीं होता है, इधर उधर चोरा नुकाई करके करता है, पीता है। ज्यादा पीता है कि कम पिया शुरू किया? देखिए, हमको तो लगता है बढ़िया बढ़िया आदमी ज्यादा पीता है, और घटिया आदमी जो गरीब गुरुआ है वो कम पीता है। यही है। इसमें लग रहा है कि इसका जो दुष्प्रभाव है कि नया युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी स्मैक का आदी ज्यादा हो गया है। हाँ, वो तो ज्यादा पैसा लेकर के पी भी रहा है। यहीं तो देखिए ना, सिगरेट पीता है, कोसी कॉलेज में रोज 10-20 बोतल पीता है। अभी वो बोतल जमा कर कीजिएगा ना तो ढेर हो जाएगा। लेकिन ज्यादा पीना शुरू हो गया। हाँ, पहले तो बंद था, तब खुला था तो नहीं पीता था, अब ज्यादा पीने लगा। सुनिए, अभी सरकार को सर क्या करना चाहिए? देखिए व्यवस्था तो किए है सरकार, कानून बनाया, सरकार ने पुलिस को पावर दिया, सरकार एक उत्पाद विभाग अलग से बनाया, बहुत प्रयास किया, लेकिन रुक नहीं रहा। लगा आप तमाम लोगों का कहना है कि ज्यादा हो ज्यादा। सुनिए, जो जिसको आप आज रोकने के लिए आदेश करते हैं कि रोको, वही लोग ढीला रखा है। वही ला करके हमें बछौता के बगल में थे तो दूगो छोरा के जीवा में था शराब, अब पुलिस आया उसको पकड़ लिया, उससे शराब ले लिया अपने पीने के लिए। पुलिस तो पुलिस जब अपने पीती है तो क्या कहा जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और है, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी आए हैं, बैठे हैं, और सभी लोगों से थोड़ा चर्चा करते हैं, तो एक चर्चा और भी हो जाए। सर 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 क्या नाम है सर? मेरा नाम राम प्रकाश चंद्र वंशी है। क्या कहिएगा शराबबंदी का कितना? शराबबंदी का तो प्रभाव तो लोगों को पड़ना ही चाहिए और पड़ रहा है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव हमारे समाज में पड़ रही है, और उसका खमियाजा छोटे छोटे बच्चे पर प्रभावित होता है। इस समय जो है स्मोकिंग का ज्यादा प्रभाव हो गया है। पहले शराबबंदी में जो स्मोकिंग का कोई ताल्लुकात नहीं था, उसमें स्मोकिंग का कोई चर्चा नहीं था। जो ही शराबबंदी हुई और उसका दूसरा प्रारूप ले लिया। समाज को कितना घाटा है इससे? इसमें बहुत घाटा है, क्योंकि इससे जो उनमें जो होता है सामाजिकता की भावना, ये समाप्त हो गई है। ना वो अपने माता पिता को कोई प्रश्रय दे सकते हैं, ना समाज में उनका कोई जो प्रश्रय जो होती है उसका प्रभाव दुष्प्रचार के आधार से हो गया है। तो इसलिए लोगों को सोचना चाहिए
कि जो हम लोग उसके लिए हम बुजुर्गों का उसका उत्तरदायित्व हो जाता है कि उसमें उसका जो है नेतृत्व समुचित ढंग से करे, अपने परिवार के बच्चों को उसका निर्देश करे कि यह पीने या इसको शराब पीने से और स्मोकिंग करने से तुम्हारे स्वास्थ्य की हानि होगी और उससे तुम्हारा गार्जियन लोग देखिए, बहुत सारे गार्जियन लोग भी जो देखिएगा कि बच्चे लोगों को पिट्ठू बैग जो होता है, स्कूल बैग, उसमें दारू लेके बेचने जाता है। हाँ, तो ये तो जो है जो गार्जियन यदि अपने बच्चा से, जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसे दारू बेचवाएगा तो आप उससे क्या उम्मीद कीजिएगा कि उसको मना कर नहीं, पाएगा? तो उसी स्थिति में समाज आप सुधार पाइएगा उसको? उसी स्थिति में समाज का विसंगतियां बढ़ेगी। लोग अभी बताए थे, चाचा की बताए थे कि इतना कमाई उसको हो गया है कि वह आप 4 व्हीलर से चलता है, बुलेट से चलता है, और घास लाने भी जाता है तो बुलेट पर चलता है। इसलिए लग रहा है कि यही उसको फायदा है, देखिए उसके घर को फायदा है, तो समाज कैसे सुधरेगा? सरकार कानून जब बनाई है तो कानून तो प्रयास किया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रशासनिक सुदृढ़ बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ये है कि जिसका आप बंधन कीजिएगा ज्यादा, उसको लिमिट जिस प्रकार से पहले था ऐसा तो नहीं था। जिसमें शराब खुला हुआ था उसमें तो ये स्थिति नहीं, हाँ, ये स्थिति नहीं थी, ऐसी भयावह स्थिति नहीं थी। समाज में इतनी असामाजिकता फैल गया, ऐसा तो नहीं था। स्मैकर के चलते देखिए बहुत क्राइम हो रहा, क्राइम बढ़ गया, आपको लग रहा है? बहुत छीना झपटी हो रही है। चलिए क्या है, और थोड़ा सा है, उनसे बात करते हैं सर। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, एक सेकंड, थोड़ा सा चेहरा दिखा। क्या नाम है सर चाचा आपका? रामशंकर राय। क्या कहिएगा, शराबबंदी का कितना बढ़ गया है? शराबबंदी बढ़ गया है। नहीं, देखिए और चाचा का कहना था कि महिला सुरक्षित है। सो बात है, हद तक ठीक है, लेकिन सुरक्षित नहीं है, सब बढ़ गया है शराब। तो इसका विरोध लोग करते हैं, दबे जुबान करते हैं, क्या है? शराबबंदी का विरोध दबे जुबान लोग करते हैं, जबकि उसका दुष्प्रभाव आपके समाज का बच्चा बिगड़ रहा। पहले ये स्थिति नहीं था, आपको समझते हैं? जिसमें शराबबंदी नहीं था ऐसा स्थिति नहीं था। अब क्यों, इसका क्यों नहीं सरकार इस पे ध्यान देती है? कुछ नीति को बदलाव करना चाहिए। शराब मिले लेकिन कंट्रोल से मिले, तो सरकार को चाहिए ना, है ना? सरकार को चाहिए। ये नीति है। थोड़ा सा युवा लोग को दिखाइए, और इधर हम थोड़ा सा इस युवा को भी दिखाइए, इसको भी दिखाइए भाई, युवा लोग यहाँ पर हैं। और देखिए जिस प्रकार से यहाँ तमाम लोगों से जिस प्रकार से हमारी बात हुई है, आप देखिएगा लोग जो है, वोटर भी जो है सरकार के हिसाब से बात करती है। वोट दिए और लोग जो है कभी कभी जब जिसको वोट दिए यदि वह अच्छा काम नहीं भी कर रहा है तो वह दबे जुबान मुंह बंद करके रखते हैं। यानी काम करवाना चाहिए, लोगों की अच्छी नीति, सरकार की अच्छी नीति है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। यदि सरकार को जिस सरकार को हम वोट दिए हैं और वह सरकार नीति अच्छी नहीं बनाई है, वह फेल्योर है, तो उसका मुखर होकर विरोध करना चाहिए। तब आपका देश, आपका राज्य, आपका समाज विकसित होगा। और हम कहना चाहते हैं कि शराबबंदी का प्रभाव नहीं, ये कुप्रभाव यहाँ पड़ा है, दुष्प्रभाव हुआ है। यह स्मैकरों की संख्या बढ़ी है, इसके कारण स्मैकर के वजह से पूरे एकदम आतंक इस प्रकार से फैला हुआ है कि लोगों को अपने बाल बच्चों को समेट के अपने घर में कैद रखना पड़ता है। यदि मेरा बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से किसी न किसी स्मैकर के साथ चला जाएगा, और वह चाहता है कि इसका बच्चा भी बिगड़े और समाज को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। आपको यह कंटेंट कैसा लगता है? शराबबंदी पर स्मैकरों की जो संख्या, शराब को बेचे लेकिन कंट्रोल से बेचे। जिस समय शराब खुला हुआ था, शराब हम हर दुकान में जहाँ जरूरी था वहाँ मिलता था, और अब बंदी हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मैकर्स की संख्या बढ़ गई है, अपराध बढ़ गया है। और बड़ा कहना मुश्किल है, लोग राह पहले स्मैक खरीदने के लिए मोटरसाइकिल का स्नैचिंग करता है, यहाँ तक कि 10-20 रुपया रास्ते में लोगों से मांग लेता है, ऐसा भी देखने छीनने का प्रयास करता है। ये समाज दुष्प्रभावित हो गया है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जितना भी बोले हैं। और यह कंटेंट अच्छा लगता है शराबबंदी पर, तो सरकार को क्या करनी चाहिए और इस पर संशोधन करना चाहिए। अब समाज कैसे सुधरेगा? नया युवा, एक नया पीढ़ी जो है स्मैक में डूबता जा रहा है, पंजाब उड़ता हुआ बिहार आ गया है। तो आपका क्या कहना है? ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, और JP News 23 फेसबुक पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर शेयर करें, और जांच पड़ताल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब